आप देख रहे हैं अक्ष इंडिया न्यूज़, सच्चाई और अच्छाई के साथ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उम्मीदवार गोपाल झा जी ने आज संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों के उपचुनाव के परिणाम 3 मार्च को आने के बाद आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उपचुनाव अधिकतर भाजपा जीतती आ रही है, क्योंकि उपचुनाव में उम्मीदवार के पीछे पूरी दिल्ली की भाजपा की शक्ति खड़ी रहती है, जिस कारण यह हार भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि भाजपा की राजनीतिक की चूक की हार है। गोपाल जी ने बताया, भाजपा एक ऐसी संस्था है जो चाहे दिल्ली में कोई भी चुनाव जीत सकती है और ना चाहने पर कार्यकर्ता चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन इससे भी बुरी हार हो सकती है। दिल्ली में भाजपा को वर्तमान दिल्ली के अनुकूल बनाना होगा। सर, ये उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली एक ऐसी शहर है जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं जी। और 1990 की दिल्ली और आज की दिल्ली में जी। बहुत फर्क हुई है और उसके अनुकूल मैं समझता हूँ कि नीति सिद्धांत तो वही भाजपा के हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का जो एक बदलाव होनी चाहिए निरंतर, उसमें एक क्षेत्र के जो अनुकूलता परिस्थितियाँ समस्याएं, उन सभी की जो विषय है, उन विषयों को ध्यान में रख करके आगे काम करनी होगी। जी। और ये जो 5 उपचुनाव हुई है अभी इस क्षेत्र में, वो पांचों उपचुनाव में ये जरूर दिखाई दी है कि भाजपा की थोड़ा सा जो यहाँ पर रणनीति है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। जी। कार्यकर्ता तो भाजपा का सोना होता है, उनको बेचारे दिन रात आज्ञा पालन करते रहते हैं। कहीं पर भी धरना हो, प्रदर्शन हो, ये जो आदेश हुआ तो वही आदेश पालन करते हैं। और जो नेतृत्व का चीज़ें हैं कि भाई भाजपा को विशेष चिंता तो ये करनी चाहिए कि हम इतने लंबे समय से 23 साल से दिल्ली सरकार में नहीं हैं और 15 साल तक जो हम भाजपा एमसीडी सरकार में रही है, तो उन सरकार को अगर हम हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें एमसीडी को भी और जो हमारे पार्षदगण हैं उनको भी हमें समझने की ज़रूरत है और उसको भी हमें सही तरीके से कहीं ना कहीं हम विश्वास अगर जनता के खोए हैं तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक दिल्ली चुनाव के लिए ये हमें पूरी देखना पड़ेगा कि इसमें बहुत बड़ी बदलाव की ज़रूरत होगी, क्योंकि दिल्ली के 80% इलाका में जो पहले इस वोटर्स मतदाता थे उनकी जो एक समीकरण थी, कहीं पर माइनॉरिटी समाज है, कहीं पर एससी समाज है, कहीं पर प्रवासी समाज है, तो उनकी अलग अलग जो है समस्याएं हैं। तो वो डिलीवर्ड करने वाले लोग को आगे आना चाहिए ना। नीति सिद्धांत के साथ साथ जब तक दिल्ली जैसी जगहों पर हम डिलीवरी को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमें नहीं लगता है कि हम सीधी सिद्धांत से और राष्ट्रीय भाव से हम दिल्ली में सरकार में आ पाएंगे। ये बात अलग है कि हम बिना सरकार को भी काम करना जानते हैं और लड़ना झगड़ना जानते हैं, लेकिन हमने इतने समय लगा दी है 23 साल, जिसमें लड़ते लड़ते कई नेता हमारे परलोक सिधार गए और उन्होंने कभी दिल्ली में सरकार ही नहीं देखा। एक बार सरकार 93 से 98 जब विधानसभा बनी तो उसमें हमें 3 मुख्यमंत्री को बनाना पड़ा और उसके बाद से अभी तक 98 से आज तक सरकारी नहीं हम दिल्ली में बना पाए हैं। तो ये बहुत गहन चिंतन की हम मानते हैं। इसमें शीर्ष नेतृत्व दिल्ली को इंटरवेन करें और इन दिल्ली को एक अलग टाइप की रणनीति के तहत अगर चुनाव में आगे जीतना है तो उस हिसाब से कोशिश करें। बाकी संगठन इतना बड़ा है, अमर संगठन है, कभी मरने वाला नहीं है। वोट बैंक भी कुछ है, अस्थिर है, जो मिलते ही मिलते रहेंगे। लेकिन अगर सरकार जो कार्यकर्ता का एक मेहनत होता है उसका फल के रूप में सरकार आती है, तो ये सरकार नहीं आने से कार्यकर्ता को निराशा आती है। उनको लगता है कि जो हमारी मेहनत है वो मेहनत निरर्थक चली गई, हम अपने जीवन को सड़क पर गंवा दिए, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद में गंवा दिए।
तो ये चिंतन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि इस चुनाव से सीख लेते हुए, अभी पिछले 2 जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2015 में हम 3 सीटें जीते, 2020 में हम 8 सीटें जीते, तो एक नगर निगम चुनाव में हम पूरी तरह से सफाए हो गए। ये नहीं कि कम वोट से आ रहे हैं, शालीमार जैसे क्षेत्र में हम 3000 वोट से आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें पुनः, एक होता नहीं कपड़े में कोई फट गए तो उसको स्टिच कर दिया, सिलाई कर दिया, लेकिन अब उस सिलाई से काम नहीं चलेगा, पूरे कपड़े ही बदलनी पड़ेगी। और उम्मीद करता हूँ कि भाजपा का नेतृत्व विषय को समझते हुए आगे अपने कार्यकर्ताओं के हित में, दिल्ली के हित में बेहतर फैसला लेंगे। जी सर, ये आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जो उनकी जीत हुई है, इस पे वो कहते हैं कि हम अपने विकास कार्य से ही हमें ये जीत हासिल हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास कार्य तो मैं दिल्ली में बहुत नहीं दिख रहा हूँ। विकास जैसे बुराड़ी में आप देख रहे हैं, तो आज सड़क बन रही है, उसको कल टूट रही है, परसों फट रही है, और जनता का पैसा खराब हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं न कहीं उनकी जो रणनीति है वो हमसे चुनाव में बेहतर है, और हम कुछ कार्य भी करते हैं तो उनको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि हमारे पास जो एक जो मैग्रेट समाज है, मैग्रेट जो दूसरे विभिन्न राज्यों से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हम दिल्ली में उत्तराखंड से आए हैं, दक्षिण भारत से आए हैं, हम बंगाल से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए हैं। तो जो इंटरस्टेट मैग्रेटेड वर्कर्स हैं, उनकी नंबर्स ऑफ जो एमएलएज हैं उनके पास काफ़ी तादाद में हैं, और जब कोई आदमी होता तो उनको लगता कि मेरा भी एक आदमी विधानसभा में वहाँ बैठा है। उसके मुताबिक जो एक बड़ा नंबर्स है इनकी, जो खास करके जो हरियाणा को भी हम अगर शामिल कर लें तो दिल्ली में 60% आबादी माइग्रेशन प्लस दिल्ली एनसीआर का है, 60%। और हम जिस कार्यकर्ता को जगह दे रहे हैं उसमें अगर हमारे पास दिल्ली में SC SC के 17% वोट हैं, तो हम 17% वोट बैंक को उसमें से एक लीडरशिप हमें देना है। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से नहीं दे पाए। अभी 2 बार MP के चुनाव हुए थे, एक हमने उदित राज को उधार लाए, फिर वो बेचारे चले गए, फिर अभी तो भाजपा के विरुद्ध ही हैं। एक बहुत ही योग्य आदमी लाए बाहर के क्षेत्रों से, अभी हंसराज हंस जी को, जो दिल्ली में एज ए कार्यकर्ता नहीं थे लेकिन भाजपा के समर्थक को पहले से हैं। जबकि दिल्ली के कार्यकर्ता थे दुष्यंत गौतम जी, जिनको आपने हरियाणा से राज्यसभा ले लिया, तो आपने उनको दिल्ली से क्यों नहीं दे दिया सांसद की टिकट? उनको ही हरियाणा भेज देते, पंजाब भेज देते उनको। तो एक उसी तरह से जो माइग्रेशन की हमारी सरकार यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है कि विभिन्न राज्यों से लोग आए, तो उसमें भी जो पुराने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, खास करके गरीब फील्ड में, गरीब जो है, जो माइग्रेशन के लोग हैं, उनके 50% जो आबादी है पूरे भारत की दिल्ली में, और उसमें 75% लोग अति गरीब हैं, 25% लोग धनी नहीं हैं, अपने आप को मेंटेन करने वाले हैं। और उसी तरह से जो दलित वर्ग है उनके भी हमारे पास 17% जो वोट है, उसमें से भी 75% उनके भी बहुत गरीब हैं, और 25% अपने आप को मेंटेन करने वाले हैं। तो ये जो गरीब है, टोटल गरीब हो गया 50%, 37% प्रवासियों का, 12-13% दलितों का। और उसके बाद जो अन्य समाज है, यहाँ हमारे जाट समाज है, गुर्जर समाज है, वैश्य समाज है, पंजाबी समाज है, त्यागी समाज है, या कोई अन्य समाज है, तो उनके जो लोग हैं वो भी 5% लोग गरीब हैं दिल्ली में। तो टोटल नंबर ऑफ गरीब दिल्ली में हो गया 55%। और उस गरीब पे हमारे पार्टी में कौन काम करने वाले लोग हैं? और हम ये देखा है कि गरीब के नाम को खाली चिल्ला करके मैं गरीब हूँ और मैं गरीबों के लिए किया, एक सरकार बन गई। तो इसको समझना होगा पार्टी को कि गरीब इतनी तादाद में है, उनके वोट कास्टिंग परसेंटेज ज़्यादा है, तो गरीब में काम करने वाला माइग्रेशन में कौन सांसद हैं? हमारे एक मनोज तिवारी जी हैं और बेहतर कलाकार हैं, 2014 में भाजपा में आए,
तो दिल्ली में सांसद भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन उनका तजुर्बा गरीबों में काम करने का नहीं रहा। तो ये उनको कोई राज्यसभा में रखे, उनको कहीं और से सांसद लाए, उनको केंद्र मंत्री बनाए, क्योंकि कलाकार भी एक हमारा समाज का हिस्सा है, और एक वो भी मनोज तिवारी जी भी हमारे परिवार के एक हिस्से हैं। लेकिन दिल्ली में ज़रूरत क्या है, ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली में हम किसको आगे बढ़ाएं। और जब तक हम इस समीकरण के, आप सोचिए कि एक माइनॉरिटी समाज है जिसको हम मुस्लिम समाज के बड़े तादाद में रखते हैं, जैन समाज भी हमारे हैं, उनको भी हम रखते हैं माइनॉरिटीज़ में, और कुछ समाज सिख को भी रखते हैं माइनॉरिटीज़ में, लेकिन सबसे बड़ा जो माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम समाज है वो 12% के करीब दिल्ली में है। अब उसमें हमने पिछले चुनाव में किसी को एमएलए का टिकट ही नहीं दिया, और दूसरी बात उनका वोट हम उम्मीद नहीं करते हैं कि हमें वोट देंगे, तो 12% वो हमसे अलग ही मान लीजिए, उनको वो वोट हमें नहीं मिलता है। 55% गरीब हैं जिनमें आपने नेता बनाया नहीं, तो आप सरकार कैसे बनाएंगे? वो तो कार्यकर्ता के मेहनत की वजह, जैसे कोल्हू नहीं होती है, कोल्हू बैल है कार्यकर्ता भाजपा का, जैसे फोकट में आदमी को मिल जाता है दौड़ने वाला, दौड़ाने वाला, तो वो बैल हैं, और उस बैल के सहारे जो भी वोट परसेंटेज है वो चल रही है। नहीं तो अपना जो इनकी एक नींव है, वो नींव क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रही है कि इस चुनाव को, दिल्ली सरकार की चुनाव जीतने वाला जो नींव होना चाहिए वो नहीं है। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, मैं भाजपा हूँ, था और रहूँगा, लेकिन ये जो कहा ना, सचिव अवैध गुरु तीन जौ प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन के हो यही बेगी नाश। अगर आप अपने जिस परिवार में हैं, जिस पार्टी में हैं, जिस संगठन में हैं, उस बात को, उचित बात बिना लालच का जरूर कहिए, जिससे सबका भला हो। तो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से एक विशेष मैसेज हमने दिया है, जो हमें नेतृत्व को अमल में लाएं, और दिल्ली में जो उच्च सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके जीवन काल में एक सरकार का स्थापना हो, नगर निगम चुनाव से लेके अगली चुनाव हम जीतते रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।